नमः शिवाय। सृष्टि के कण कण में बसे महादेव और जगत जननी माता पार्वती का जीवन हमें केवल भक्ति नहीं बल्कि परिवार को जीने की कला सिखाता है। आज हम शिव, शक्ति और उनके पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के उस प्रसंग को गहराई से समझेंगे जो हर संतान के लिए जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर शांति छाई थी। कार्तिकेय अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जाने जाते थे तो गणेश अपनी बुद्धि और विवेक के लिए। एक दिन देवताओं के मन में यह जिज्ञासा जगी कि इन दोनों भाइयों में श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए स्वयं महादेव ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों पुत्रों को सामने बुलाया और कहा, पुत्रों, तुम दोनों ही मुझे प्रिय हो, लेकिन ये जानने के लिए कि श्रेष्ठता का शिखर कौन है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले इस संपूर्ण ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके वापस लौटेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा और श्रेष्ठ माना जाएगा। आज्ञा पाते ही स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन मयूर मोर पर सवार हुए और बिजली की गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। वे वनों, पर्वतों, नक्षत्रों और लोकांतरों को पार करने लगे। कार्तिकेय का वेग अद्भुत था। वे जानते थे कि उनकी गति ही उन्हें विजयी बनाएगी। दूसरी ओर गणेश जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने विशाल शरीर और अपने वाहन मूषक चूहे की ओर देखा। वे जानते थे कि ब्रह्मांड की दूरी तय करना उनके लिए शारीरिक रूप से असंभव है, लेकिन गणेश जी केवल बुद्धि के ही नहीं बल्कि भाव के भी स्वामी हैं। गणेश जी ने कुछ क्षण विचार किया और फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मिसाल कायम कर दी। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ एक आसन पर बैठने का निवेदन किया। जब वे दोनों बैठ गए तो गणेश जी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके चरणों को स्पर्श किया और उनकी 3 बार परिक्रमा की। जब कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर थके हुए वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी वहीं खड़े हैं और महादेव उन्हें विजेता घोषित कर रहे हैं। कार्तिकेय चकित रह गए और उन्होंने पूछा, पिताश्री, मैं पूरे ब्रह्मांड की दूरी तय करके आया हूँ और गणेश यहीं थे, फिर वे विजेता कैसे हुए? महादेव ने अत्यंत गंभीर और करुणामय स्वर में कहा, पुत्र कार्तिकेय, इस समस्त संसार का आधार माता और पिता ही हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता, अर्थात माता के चरणों में सभी तीर्थ होते हैं और पिता में सभी देवताओं का वास होता है। गणेश ने अपनी बुद्धि और भक्ति से ये सिद्ध कर दिया कि जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, उसने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। ये केवल एक कथा नहीं है, यह आज के हर बच्चे और हर माता पिता के लिए एक जीवन दर्शन है। आज की दौड़ती भागती दुनिया में हम अक्सर सफलता और सुख की तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं ताकि शांति मिल सके, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस शांति की तलाश हम बाहर कर रहे हैं वो घर के उस कोने में बैठी है जहां हमारे वृद्ध माता पिता रहते हैं। शिव परिवार हमें सिखाता है कि माता पिता का स्थान किसी भी मंदिर के देवता से ऊंचा है। सोचिए, जिस महादेव के मस्तक पर गंगा है, जिनके वश में पूरा ब्रह्मांड है, वे भी अपने पुत्र की इस भावना के आगे नतमस्तक हो गए। गणेश जी का ये कार्य हमें बताता है कि संतान वही है जो माता पिता की सेवा को अपना धर्म माने। सफलता वही है जो माता पिता की आंखों में संतोष पैदा करे, और स्वर्ग वही है जो माता पिता के चरणों में अनुभव हो। माता पिता पेड़ की उस जड़ की तरह होते हैं जो खुद अंधेरे में रहकर पूरे परिवार को फल और छाया देते हैं। जब वे वृद्ध होते हैं तो उन्हें आपके धन की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी आपके समय और स्पर्श की होती है। महादेव ने गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया क्योंकि गणेश जी ने प्रेम और आदर को अपनी शक्ति बनाया। यह संदेश हर घर के लिए है। यदि आप महादेव को खुश करना चाहते हैं तो पहले अपने घर की माता और पिता को खुश रखिए। यदि आपकी माँ दुखी है और आपके पिता का मन अशांत है तो शिव की भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आज इस कथा को सुनकर अपने हृदय से पूछिए, क्या हम कार्तिकेय की तरह सिर्फ बाहर की उपलब्धियों की दौड़ में लगे हैं, या हम गणेश की तरह उस सच को पहचानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा तीर्थ हमारे घर में ही है? याद रखिए, शिव ही सत्य है और सत्य यह है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जो संतान अपने माता पिता को सम्मान देती है, शिव और शक्ति का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है। शिव और पार्वती का यह परिवार हमें संतुलन सिखाता है। वे दिखाते हैं